दोस्तों, टीवी पर आपने शिकारी को शिकार करते हुए ज़रूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये शिकारी और शिकार का खेल क्यों चलता है किसी जंगल में या किसी भी और इकोसिस्टम में? क्या है एनर्जी के इस ट्रांसफ़र का खेल? तो ऐसा क्या है कि किसी एनिमल को शिकार करना पड़ता है और किसी को सिर्फ घास खा कर के गुजारा करना पड़ता है? हम आज बात करेंगे इकोसिस्टम डायनेमिक्स की और वहाँ हम सीखेंगे कि फूड चेन और फूड वेब क्या है और कैसे ये फूड एनर्जी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डायनेमिक्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसमें हम बेसिकली देखेंगे फूड चेन और फूड वेब किसे कहते हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर क्या है और इसके फंक्शंस क्या है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें ज़रूर देख लें। आप देखते होंगे कि किस तरीके से किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है और वो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फूड के फॉर्म में। इसे हम कहते हैं फूड एनर्जी रिलेशनशिप। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये इकोसिस्टम के अंदर रेजिस्टेंस क्या है और रेजिलियंस क्या है। किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सारी डिस्टर्बेंसेस होती रहती हैं और उस डिस्टर्बेंस, जैसे फॉरेस्ट फायर अभी पिछले साल आपने देखा होगा, पिछले साल के अभी 2020 के ही शुरुआती महीनों में आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जंगलों में आग लगी हुई थी। तो उसे हमने देखा कि वो एक तरह का डिस्टर्बेंस है किसी भी इकोसिस्टम्स का। तो इकोसिस्टम के अंदर इस तरह का जो डिस्टर्बेंस है उससे उबरने की जो क्षमता है उसे हम उस इकोसिस्टम का रेजिस्टेंस कहते हैं। सो रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम डिस्पाइट डिस्टर्बेंसेस। और दूसरी चीज़ है रेजिलियंस। रेजिलियंस किसे कहते हैं? जैसे आप कोई इलास्टिक लो और उस इलास्टिक को आप खींचो तो फिर वो दोबारा से अपने इनिशियल स्टेज पे आ जाएगा जब आप उसे छोड़ दोगे। ठीक इसी तरीके से कोई इकोसिस्टम थोड़ा स्ट्रेच होता है और फिर वो वापस रिकवर कर लेता है और अपनी इक्विलिब्रियम में आ जाता है जब वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसे कहते हैं इकोसिस्टम का रेजिलियंस। ठीक है, अब हम समझते हैं कि फूड चेन क्या है। फूड चेन हिंदी में से खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो देखो, फूड एनर्जी रिलेशनशिप बताता है कि किस तरीके से किसी इकोसिस्टम में डिफरेंट जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में फूड से। ठीक है, ट्रॉफिक लेवल किसे कहते हैं? किसी भी इकोसिस्टम में न्यूट्रिशन या फूड के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म जो है वो खास तरह का पोजीशन ऑक्यूपाई करते हैं एक इकोसिस्टम के अंदर या फूड चेन के अंदर, उसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। पिछले लेक्चर्स में मैं इसे डील कर चुका हूँ। इसमें होते हैं प्रोड्यूसर्स, इसमें होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो प्रोड्यूसर्स यानी जो अपना फूड खुद से प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हर्बीवोर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स यानी कार्निवोर्स। इसके आगे भी हो सकते हैं टर्शरी एंड क्वाटरनरी कंज्यूमर, डिपेंडिंग कि कौन सा इकोसिस्टम है और वहाँ पर फूड और एनर्जी की अवेलेबिलिटी कितनी है। दोस्तों, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है किसी भी इकोसिस्टम में वो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पर जाते जाते घटने लगती है, घट जाती है। जब कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है किसी भी इकोसिस्टम में तो वो डेट्राइटस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो एनर्जी के सोर्स के तौर पे काम करता है डिकम्पोजर्स के लिए। जो ऑर्गेनिजम्स हैं किसी भी ट्रॉफिक लेवल के अंदर वो लोअर ट्रॉफिक लेवल के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी एनर्जी के डिमांड के लिए। मतलब जो भी उन्हें एनर्जी की फुलफिलमेंट चाहिए वो उनके लोअर ट्रॉफिक लेवल से आएगी। एक और चीज़ समझते हैं कि जो ट्रॉफिक लेवल्स हैं किसी भी इकोसिस्टम में वो फूड के ट्रांसफ़र पे डिपेंडेंट हैं एक दूसरे पर। और ये फूड का ट्रांसफ़र हो क्यों रहा है? क्योंकि हमें करना है एनर्जी का ट्रांसफ़र। आपको मैंने पहले भी बताया कि सोलर एनर्जी की वजह से ही हमारे पास इकोसिस्टम में फूड के तौर पर प्रोड्यूसर्स सबसे पहली बार एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं या फूड को प्रोड्यूस करते हैं और वही एनर्जी वापस कन्वर्ट होते हुए ट्रांसफ़र होती चली जाती है डिफरेंट सक्सेसिव हायर ट्रॉफिक लेवल्स पर। देखो, जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है एक इकोसिस्टम से अगले इकोसिस्टम यानी प्रोड्यूसर्स से कंज्यूमर्स तक, इसी रिप्रेजेंटेशन को, ये जो रिप्रेजेंटेशन होगी ना,
सक्सेसिव ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ फूड, इसे ही हम फूड चेन कहते हैं। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जो एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, इसी को हम फूड चेन कहते हैं। दो तरह की फूड चेन्स जानी जाती हैं, एक है ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन और दूसरी है डेट्राइटस टाइप ऑफ फूड चेन। एक और का जिक्र मिलता है जो है पैरासिटिक फूड चेन, पैरासाइट्स वाली फूड चेन। वो मैं आपको इकोलॉजिकल पिरामिड्स के टाइम पर एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। देखो यहाँ पर एक लीनियर फूड चेन दिखाई गई है जहाँ पर आप देख रहे हो कि ग्रास जो कि प्रोड्यूसर है, वो यहाँ पर ग्रास ये प्रोड्यूसर है और ये क्या कर रहा है, इसे कौन खा रहा है, गोट खा रही है, बकरी, और इसे बकरी को कोई व्यक्ति खा ले रहा है। तो अब देखते हैं कि ग्रेजिंग फूड चेन और डेट्राइटस फूड चेन में अंतर क्या है। जो ग्रेजिंग फूड चेन होती है वो शुरू होती है प्रोड्यूसर्स के लेवल पे और वो एक्सटेंड करेगी अगले ट्रॉफिक लेवल पर, यानी कि कंज्यूमर्स, यानी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड सो ऑन। ठीक है, आपके इसके एग्जांपल देखे होंगे कि जिस तरह से ग्रेजिंग होती है, कैटल जो होती है वो ग्रास लैंड में किसी ग्रास फील्ड में ग्रेजिंग कर रही होती है, चरना जिसको हिंदी में बोलते हैं। और ब्राउजिंग, इंटरनेट ब्राउजिंग की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ब्राउजिंग की। और पहले हम देख लेते हैं कि इन दोनों में अंतर क्या है, ग्रेजिंग एंड ब्राउजिंग में। तो आप देख रहे हो यहाँ पर एक फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से गाय सर झुका करके खाना खा रही है, खाना नहीं खा रही, चर रही है। ठीक है, खाना ही तो खा रही है, तो इसे हम कहेंगे ये ग्रेजिंग हो रहा है। कैटल जो ग्रेजिंग कर रही है, सर झुका करके ज़मीन से खा रही है। और जब सर उठा के खाते हैं, सिर को उठा करके खा रहे हैं, जैसे ये डियर आप देख रहे हो, ये सिर उठा करके खा रहे हैं, तो इसे कहेंगे ब्राउजिंग। तो जो ग्रेजिंग फूड चेन है उसके अंदर आप देख रहे हो कि ये प्रोड्यूसर्स के लेवल पे शुरू होता है। वहीं डेट्राइटस फूड चेन जो दूसरे नंबर पे आपको नज़र आ रहा है, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होगा। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ही हम क्या कहते हैं, डेट्राइटस कहते हैं, और इसी के नाम पे इसका नाम पड़ा डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन में जो ऑर्गेनिजम्स फीड करता है डेट्राइटस पे, उसे हम डेट्राइटस फीडर्स कहते हैं। और ये एक बड़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपने अंदर रखेगा। मतलब क्या, ज़्यादा एनर्जी का ट्रांसफ़र या फ्लो डेट्राइटस फूड चेन के थ्रू होता है एज़ कंपेयर टू ग्रेजिंग फूड चेन। और इसका कारण भी है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि किसी भी फूड चेन में आप देखो ऊपर जो एग्जांपल देख रहे हो, जो ऊपर आपको ये एग्जांपल नज़र आ रहा है, ये आपको दिखा रहा है कि ये ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल है। यहाँ पर एक प्रोड्यूसर है, इसे एक प्राइमरी कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, फिर इसे कोई सेकेंडरी कंज्यूमर खा जा रहा है और फिर इसे टर्शरी कंज्यूमर खा जा रहा है। अब इस पूरी प्रोसेस के दौरान ये प्रोड्यूसर्स का पूरा हिस्सा तो ये कंज्यूमर नहीं खा सकेगा ना, है ना, बहुत सारा हिस्सा इसका क्या हो जाएगा, रह जाएगा, इकोसिस्टम में रह जाएगा। तो उस डेड एंड डिकम्पोजिंग या डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को अल्टीमेटली ट्रांसफ़र होना पड़ेगा कहाँ पर, डिकम्पोजर्स के पास। तो डिकम्पोजर्स ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है या फ्लो कराता है इस फूड चेन में। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देख रहे हो ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन की, किसी भी पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर, जहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन्स को जू प्लैंक्टन्स खा रहे हैं और उन्हें कोई स्मॉल फिश खा जा रही है और कोई उन्हें बिग फिश या कार्निवोरस फिश खा जा रही है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि कार्निवोरस फिश को जू प्लैंक्टन्स के साथ भी एसोसिएट करके दिखाया गया है। तो कुछ केसेस में ये सीधे सीधे बाईपास करके सेकेंडरी कंज्यूमर की तरह भी रोल प्ले कर सकते हैं। डेट्राइटस फूड चेन का एक एग्जांपल आप देख रहे हो। यहाँ पर आप देख रहे हो कि किस तरीके से डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो कि कुछ सैप्रोफाइट्स हो सकते हैं, स्कैवेंजर्स हो सकते हैं, और फिर उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स, और फिर उसके बाद टर्शरी कंज्यूमर्स उनको कंज्यूम कर लेते हैं। तो आप अंतर समझ पा रहे हो ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन और डेट्राइटस टाइप ऑफ फूड चेन में। ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन शुरू हुई प्रोड्यूसर्स के साथ और वहाँ पर ये ख़त्म होती है कार्निवोर्स पे। सेम चीज़ होगी, कार्निवोर्स पे ख़त्म होगा डेट्राइटस टाइप ऑफ फूड चेन, और शुरू लेकिन ये होता है डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के साथ। तो कभी कभी ऐसा भी हम देखेंगे कि ये दोनों फूड चेन इंटरलिंक्ड हो जाती हैं। ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ शुरू होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स विच आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर। हेट्रोट्रॉफिक वो हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल इन्होंने बताया है बैक्टीरिया और फंजाई। इसके अलावा देखो
ये अपनी एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिग्रेड करके पाएंगे डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को, डिग्रेड करने के बाद। और उसी डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या कह रहे हैं? डिट्राइटस। इन्हीं को हम कभी कभी जो ये सैप्रोफाइट कह देते हैं, इन्हीं डिकम्पोजर्स को हम सैप्रोफाइट्स भी कह देते हैं। देखते हैं डिकम्पोजर्स सीक्रीट करता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, जो ब्रेक डाउन कर देता है डेड एंड डिकेइंग वेस्ट मटेरियल को, और ये करता है एक्सटर्नल डाइजेशन, और उस डाइजेस्टेड जूस को ये वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे मैमल्स हैं या जो फिर जो हायर एनिमल्स हैं वो इंटरनल डाइजेशन करते हैं। आप फूड को इंजेस्ट करते हो और आपके एलिमेंट्री कनाल में जाकर डाइजेस्ट होता है। लेकिन ये जो सैप्रोफाइट्स हैं या फिर ये जो डिकम्पोजर्स हैं, ये एक्सटर्नल डाइजेशन करते हैं। ये सिक्रीट करते हैं कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स को, और वो एंजाइम्स डाइजेस्ट करते हैं फूड को आउटसाइड ऑफ देयर बॉडी, और वो डाइजेस्टेड फूड को ये फिर वापस एब्जॉर्ब कर लेते हैं। किसी भी एक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर जो ग्रेजिंग फूड चेन होगा वो एनर्जी फ्लो का मेजर कंडुइट होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में ग्रेजिंग फूड चेन से ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। लेकिन किसी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज़्यादा फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी जो ट्रांसफ़र होगा वो डेट्राइटस फूड चेन से होगा। जो डेट्राइटस फूड चेन है वो कनेक्टेड हो सकता है ग्रेजिंग टाइप ऑफ फूड चेन से किसी भी लेवल पर या किसी एक लेवल पर। और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो डीएफसी यानी डेट्राइटस फूड चेन के हैं वो शिकार का काम कर सकते हैं, यानी वो शिकार हो सकते हैं किसी ग्रेजिंग टाइप फूड चेन के एनिमल के द्वारा। अब देखो क्या होता है ना, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं डेट्राइटस फूड चेन में जो शिकार हो जाते हैं किसी एनिमल का जो ग्रेजिंग फूड चेन का है डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स के ऊपर। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो जैसे क्रो है, कौवा है, या कॉकरोचेस है, तो ये ऑमनिवोर्स हैं, ये शाकाहारी भी मांसाहारी भी ऑमनी सब कुछ खा सकते हैं। तो ये जो नेचुरल इंटरेक्शंस हैं या इंटर कनेक्शंस हैं फूड चेन के, जब ये एक साथ हम देखते हैं तो हम इन्हें बोलेंगे फूड वेब। एक्चुअली किसी भी इकोसिस्टम में फूड चेन आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाया जाता, वहाँ पाए जाते हैं ऑप्शंस, डिफरेंट ऑप्शंस। अब आप कोई हर रोज़ खाने में कोई एक ही चीज़ खिलाता रहे तो आप नहीं खाओगे और वो फिजिबल भी नहीं है, तो आपके पास ऑप्शंस होते हैं। इसी तरह किसी भी फूड चेन में या किसी भी इकोसिस्टम में हर ट्रॉफिक लेवल के एनिमल्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं। जितने ज़्यादा ऑप्शन होंगे उतना ही स्टेबल इकोसिस्टम होगा, उसे हम कह देते हैं फूड वेब। दूसरे शब्दों में इंटर कनेक्टेड फूड चेन्स विल फॉर्म फूड वेब। जो ये इंटर कनेक्शन है फूड चेन्स का, डिफरेंट फूड चेन्स जब इंटर कनेक्ट हो जाती हैं तब इन्हें हम कहते हैं फूड वेब। जैसे कोई एक हर्बीवोर है, वो एक फूड चेन में किसी कार्निवोर के लिए फूड का काम कर सकता है, और किसी एक के लिए नहीं बल्कि बहुत सारे कार्निवोर्स के लिए वो फूड का काम कर सकता है। और इसलिए एक मैट्रिक्स का फॉर्मेशन होगा जो फूड चेन के डिफरेंट मैट्रिक्स बनाएगा, और उसे हम बोलेंगे फूड वेब। यहाँ पर आप एक एग्जांपल से देख सकते हो कि किस प्रकार ये जो प्लांट्स हैं वो प्रोड्यूसर्स हैं और डिफरेंट प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसे रैबिट, स्क्वेरल, माइस, सीड ईटिंग बर्ड और हर्बीवोर्स इंसेक्ट, इनको हमने दिखाया यहाँ पर। और इन्हें खाने के लिए फॉक्सेस, हॉक्स, आउल्स, स्नेक्स, टोड्स, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो ये कनेक्टेड हैं आपस में एक दूसरे के साथ। मतलब इनके पास ऑप्शंस है। ये फॉक्स चाहे तो ये रैबिट को खा सकता है, फॉक्स चाहे तो स्क्वेरल्स को खा सकता है, माइस को खा सकता है। तो देयर आर डिफरेंट ऑप्शंस, और ये हर ट्रॉफिक लेवल में मौजूद होता है। तो ये इंटर कनेक्टेड फूड चेन्स बनाती हैं फूड वेब। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।